दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं अंतराज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर हम लोग बात करें आज की क्लोजिंग प्राइस की, 570 रुपये 90 पैसे के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग बात करें दिन की हाई की, 582 रुपये 75 पैसे का इसने हाई बनाया था। लो की बात करें 562 रुपये का इसने लो बनाया था। अगर ओवरऑल हम लोग बात करें रुपीज़ के अंदर, तो 10 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ परफॉर्मेंस के लिए, अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखिएगा हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल है, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह का आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पर देखिएगा हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें यहाँ पर एंट्री पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिएगा अकॉर्डिंग टू टिकट एंट्री पॉइंट यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी इसके अंदर फ्रेश पैसा लगाना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स को चेकआउट करिए, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है तो रिस्क फैक्टर कहीं ना कहीं ज़्यादा इसके अंदर देखने को हमें मिल सकती है। तो इसलिए सोच समझ के काम करिएगा इस स्मॉल कैप की कंपनी के अंदर। अगर यहाँ पर चर्चा करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के बारे में, क्या फोरकास्टिंग नज़र आती हुई दिख रही है, तो यहाँ पर देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 4 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 100% की रिकमेंडेशन यहाँ पर आती हुई दिख रही है। अगर इस स्टॉक्स के अंदर बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग के बारे में, क्या कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिली है Q4 से कंपेयर करने वाले हैं Q3 को। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें Q4 के अंदर, तो म्यूचुअल फंड के पास होल्डिंग थी तकरीबन 4.95% की। अगर Q3 से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिएगा Q3 के अंदर है 5.07%। अगर 4.95% Q4 के नतीजे से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें, तकरीबन 0.5% की स्टेक्स यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने कम की है। अगर हम लोग बात करें स्टॉक्स के अंदर टॉप 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिख रहा है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसकी हम लोग वेटेज की बात करें 1.75% की वेटेज निकलती हुई आ रही है। हम लोग आ गए चार्ट पे, देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पे बात करूँ, चार्ट के ऊपर कुछ पैटर्न्स आपको नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया है। आप चाहते हैं तो आप भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं ये है कैंडल आपका जनवरी 2025 की। अगर लेवल्स की बात करें तकरीबन 960 रुपये के लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद देखा जाए तो एक तरफा इसके अंदर गिरावट देखने को मिली, तकरीबन 400 के आसपास इसने यहाँ पर बॉटम बनाने की कोशिश की। अगर मैं यहाँ पर कैंडल को थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूं, तो ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं ये हमारे लिए रिजेक्शन लेवल्स आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी नोटिस की गई थी। अगर हम लोग ये इस लेवल्स की बात करें, ये हमारे लिए पहला रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। इस लेवल्स की बात करें, ये हमारे लिए सेकंड रिजेक्शन लेवल होता हुआ दिख सकता है। अगर हम लोग इस लेवल्स की बात करें, ये हमारे लिए बाइंग लेवल होती हुई दिख सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे लिए पहला सपोर्ट लेवल होता हुआ दिख सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग चर्चा करें तो देखा जाए तो ठीक अपने सपोर्ट लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ से इसके अंदर तेजी हमें देखने को मिलती है, तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल एज अ रिजेक्शन लेवल हमारे लिए हो सकता है। इसकी वैल्यू की बात करें 640 के आसपास आती हुई दिख रही है। अगर इसके ऊपर ये सस्टेंस करने में कामयाब रहता है, तो मे भी कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स हमारा 800 की तरफ मूव करता हुआ दिख सकता है। तो समय लग सकता है, कितना समय लगेगा कहना मुश्किल है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो ये देखा जाए ठीक अपने सपोर्ट के ऊपर काफ़ी शानदार ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, अगर हम लोग बात करें वॉल्यूम को लेकर, तो तकरीबन 21 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 33% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर बात करें इस स्टॉक्स के अंदर 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 513 रुपया। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 557 रुपया। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की, वो वैल्यू निकलती हुई आ रही है 570 रुपया। तो देखा जाए 50 डे में और 200 डे में के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही है इस कंपनी के लिए। इसके अंदर हम लोग प्राइस फोरकास्टिंग की बात करें, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, तो देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 3 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 800 नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 700 नजर आता हुआ दिख रहा है। करंट प्राइस की बात करें तो 570 है, जो कि मिनिमम एस्टीमेट से काफ़ी नीचे अभी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी से स्टॉक्स के अंदर नहीं करनी है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर टेक्निकल्स के बारे में, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या टेक्निकल्स आता हुआ दिख रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे इंडिकेशन बाय का आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 6 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 12 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें 4 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ दिख रहा है।